नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर बात कर रही हूँ। मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूँ और एक बार देख लिया था वजिया जाता ना। नमस्कार, आप लोग जुड़ जाइए। एक मिनट में थोड़ा आवाज़ बढ़ा लेती हूँ। अच्छा, आते आते हैं कुछ लोग हंसना भी शुरू कर दिए हैं। नहीं, अच्छा है, हंसते रहिए, हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अहमद अख्तर इमाम जी मुझे देख रहे हैं, बीरबल वर्मा जी देख रहे हैं, सलीम जी, कुमार राकेश जी मुझे देख रहे हैं, अमलेश कुमार मेहता जी मुझे देख रहे हैं, शिवम मौर्य जी नमस्कार दीदी लिख रहे हैं, मोहम्मद आमीन जी। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लाइव सेशन में। आप सभी को मैं धन्यवाद करने आई हूँ। और तुम थोड़ा सा ऊपर से रखो, ऐसा दिख रहा है देखो, बिना हटाए इस तरह से, तो थोड़ा सा ऊपर सर्कल दिखे ऐसा करो। नहीं, मुझे लगता है मुझे ठीक है। ठीक। हाँ, तो मैं बात ये करने आई हूँ, बहुत ऐसा भी कुछ विशेष बात नहीं करने आई हूँ। और जो भी चीजें चल रही हैं आप सबको पता ही है। और इन सब के बीच जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुआ है कि मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों का मिला है। मैंने हमेशा कहा भी है कि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे बस आप लोगों पे भरोसा है। और मैं देख पा रही हूँ, अभी तो इन दिनों मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन हो गया था, खराब हो गया था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। मैं ट्विटर खोलती हूँ, मैं फेसबुक खोलती हूँ, मैं यूट्यूब खोलती हूँ, तो ये मुझे समझ में आया है कि जब मेरे साथ जो ये मुश्किल टाइम चल रहा है, या फिर जो भी, मैं बहुत इसको मुश्किल बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलूंगी तो मैं खुद ही, मुझे लगेगा कि बहुत पहाड़ टूट पड़ा है क्या मेरे ऊपर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो परेशान में रही ही, बड़ी ही वाजिब सी बात है कि आदमी परेशान हो जाता है, ये तो आप सब भी समझते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं देख पा रही हूँ कि आप सबने बहुत सपोर्ट किया। मतलब ये चीज के लिए मैं शुक्रिया कहने आई हूँ मैं आप सभी का। ट्विटर हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, बहुत कम लोग हैं, दो चार लोग तो खैर वो हमेशा एक, क्या बोलते हैं, अपवाद की तरह रहते ही हैं, ये कहने के लिए कि तुम तो ये, तुम तो वो। तो ठीक है, विरोध का भी स्वागत है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत लग रहा है मेरा फ्लो बिगड़ जा रहा है। अच्छा, जो भी बोल रहे हो सब ठीक है, सहज भाव से सभी को धन्यवाद करो। हाँ, मैं धन्यवाद ही करने आई हूँ। अच्छा, मतलब वो लग रहा है मुझे कि थोड़ा मेरा फ्लो बिगड़ रहा है, बोल रही हूँ क्या, बोलते चली जा रही हूँ क्या। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग बड़ा ये कह रहे थे कि मैं बाबा के बुलडोजर से डर गई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, इसका हमेशा का काम है, बहुत सारी चीजें ये भी लोग बोल रहे हैं। अच्छा, इस पे भी मैं बहुत सफाई देना चाहती नहीं थी कि क्या बोलना है यार, हर बात को जब बोल के ही बताया जाए तो क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए भैया, डर की अगर आप बात कह रहे हैं और वो हॉस्पिटल चले जाना, स्ट्रेस ले लेना, ये सारी चीजें, आपको पता है मैं हमेशा से कहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना, उसका नकारात्मक असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग बचा करिए यार, क्यों परेशान करना किसी को इस तरह से। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके परेशान करने की वजह से मैं रुक जाऊंगी, तो ये आपको गलत लगता है। लेकिन आपको परेशान करने से बचना चाहिए, किसी को भी क्यों इस हद तक ला देना। और एक बात और मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं दुख का रोना रोने तो देखिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। और जो लोग मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, जो मुझसे नफरत भी करते हैं कहीं ना कहीं, मैं उनसे भी वो दीनहीन की भावना में नहीं आई हूँ कि हाय दैया, आपने मेरे साथ तो बहुत गलत कर दिया, अब तो मेरा क्या होगा, मेरे पति की तो नौकरी चली गई। तो वो अगर आप सपना सजाए होंगे
कि अब तो तुमको एकदम से रोड पे ला देंगे हम लोग, अब तो क्या खाओगी क्या कमाओगी। तो ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। आप ये भी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे वो अकाउंट डिटेल्स डाल दूंगी कि भैया लो अब मुझे तो 54 रुपया भेजो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ और मैं मेरे मेहनत पे भरोसा करने वाली लड़की हूँ। मैं अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट हूँ, मेरा यकीन मानिए। मतलब इतना जरूर है कि हाँ भैया हम काम कर लेंगे, कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ फैला करके ये नहीं कि भैया अब तो हम क्या करें, हम तो सरकार बहादुर से बहुत डर गए हैं, हम तो पुलिस से बहुत डर गए हैं, तो अब तो हम क्या करें। ये नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि बहुत ऐसे करके आप मुझे वहां लाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, लड़की हूँ, मेरा अपना घर परिवार है मेरे साथ। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे ससुर हैं, वो बूढ़े हैं, मेरी सास नहीं है। मैं ये सब इसलिए भी बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं, अपनी बहन बेटी की तरह ही समझते हैं। मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे घर में एक बूढ़े ससुर हैं, वो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वो अम्बेडकर नगर में रहते हैं। अब उनको भी तो मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा है इन दिनों, वो कितना परेशान हो गए। मेरी माताजी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, वो एडमिट हो गई थी मेरी वजह से। आप सोचिए, आप लोग सिर्फ एक आदमी को नहीं परेशान कर रहे हैं। जब भी आप इस तरह का कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो मतलब गलत अवैध टाइप की चीजें जो मैं बोलूंगी, अभी मैं उस पर भी आऊंगी, तो आप किसी एक को नहीं परेशान कर रहे हैं आप। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड 4-5 दिनों से कंटिन्यू सो नहीं पाए थे, यहाँ से हाई कोर्ट से लखनऊ दिल्ली एक करना। मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, तो उनको लगता है कि मेरी बिटिया जो है परेशान है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली मैं परेशान अपनी फैमिली की वजह से हो गई थी। और यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि बाबा के बुलडोजर से डर गई। आपको मैं बता दूं कि आप मेरे फेसबुक वॉल को या फिर यूट्यूब को या फिर ट्विटर को जा करके एक बार वहां के अपडेट्स देख लीजिए। मैं अभी नया गाने की हालत में नहीं हूँ, क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक्टिव हूँ और डरी तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ। मैं एक जगह गई थी, एक जगह मेरा क्या बोलते हैं वार्तालाप था, बातचीत सी, लखनऊ में गई थी एक कोई न्यूज चैनल के साथ, तो वहां पे भी आप लोग सुन सकते हैं। तो मैं अपनी बात रखने में न कभी पीछे हटी हूं, न आगे भी मैं हटने वाली हूं। और कमजोर तो मुझे बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि मेरे साथ भारत का संविधान है, मेरे मौलिक अधिकार मेरे साथ हैं और बहुत सारे अच्छे और बौद्धिक लोगों का साथ है मेरे साथ, पढ़े लिखे लोगों का साथ है। तो मैं घबरा बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई हूँ। और स्ट्रेस की बात और एंजाइटी जो मुझे हो गई थी अचानक से और मैं नम हो गई थी, एकदम सही बात है। तो आप इसका मतलब ये मत समझना कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत डर गई बुलडोजर से और ये क्या क्या जो आप लोग लिख रहे हैं उस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि चिंता मुझे हुई और मुझे अपने परिवार की चिंता हुई, मुझे अपने माताजी की चिंता हुई। मुझे मेरी माताजी की बहुत चिंता हो जाती है, सबको होती है, इसमें कहने की क्या बात है। माताजी हॉस्पिटल चली गई थी, ससुर जी मेरे परेशान हो गए थे, हिमांशु परेशान थे, सभी कोई, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे कॉल करके कहते बेटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नोटिस आया है तुमको और आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मैं और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं परिवार की सबसे छोटी बच्ची हूँ, तो एक वो भी रहता है सबको कि ये परेशान तो नहीं है, ये सारी चीजें भी। तो मैं उस वजह से थोड़ी सी परेशान हो गई थी और अचानक से ये सारी चीजें हो गई, मुझे एडमिट कराना पड़ा। बचिए आप लोग, क्यों किसी की जिंदगी खराब करना चाहते हो आप लोग। पर ठीक है, अब तो मैं तो ये कह ही सकती हूँ, करना तो आप लोगों को है ही, जो करते रहते हैं, बाज तो आते ही नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आप में कुछ कहने की हिम्मत है, यह हिम्मत हारना मत। आप ब्रिजेश पांडे जी लिख रहे हैं, नहीं ब्रिजेश जी, आप जैसे लोगों का साथ तो वो मुझे हिम्मत हारने भी नहीं देगा। और आप मुझे देख पा रहे होंगे, शारीरिक रूप से मैं थोड़ी जरूर कमजोर लग रही होंगी, ऐसे धीरे बोल पा रही हूँ या फिर बहुत ऊर्जा के साथ मैं नहीं बोल पा रही, या फिर बहुत फ्लो भी नहीं बन पा रहा होगा मेरे बात का। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बोलते बोलते मैं कुछ और सोचने लग जा रही हूँ क्या।
पर कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हो गई हूँ, अभी मैं यंग हूँ और थोड़ी सी परेशान हो गई थी, थोड़ा सा हो जाता है यार, और कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं, क्या हुआ हिमांशु? तुम रिलैक्स होकर बात करो, इतना तनाव मत लो, सब तुम्हारी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम जो भी कह रही हो ऐसा नहीं कि समझने के लिए कोई वैसा अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो तुम अपनी बात कहो, सब समझ रहे हैं, ठीक है। कह सकते हो तो अपनी बातें भी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास, मतलब नेहा तो सब कुछ बता ही रही है। अच्छी चीज ये है कि जो नोटिस हमको दिया गया है उसके बारे में जो विधि विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने बताया है कि ये जो नोटिस है ये अवैध है, इसको नहीं भेजा जाना चाहिए था, ये शक्ति के दुरुपयोग का मामला भी है। तो फिलहाल उस नोटिस की वजह से हम लोगों को कोई तकलीफ शायद ना हो अब, लेकिन जो एक स्ट्रेस हुआ है लंबे समय में, नेहा बीमार रही है, अगर ये बीमार रही है तो मैं भी कोई बहुत मजे में नहीं रहा, मैं भी बीमार मतलब परेशान तो रहा ही हूँ। यात्राएं मुझे बहुत करनी पड़ी हैं, लखनऊ दिल्ली सब एक किया था मैंने, तो मतलब इस चीज को लेकर हम लोग दुखी नहीं है। इसको देखकर इतना समझ में आ जाता है कि ये संघर्ष का हिस्सा, और अगर एक रेगुलर लाइफ जीते रहेंगे तो वो बहुत औसत पने वाली बात हो जाएगी। तो हाँ, जो बात है वो सच बोलते रहिए, जो चुनौतियां आएंगी हम लोग देख लेंगे मिलजुल के। थोड़ा आप लोग सेंसिटिव बनिए, मतलब अगर ये किसी अधिकार के लिए लड़ रही है, आर्टिकल 19 के लिए अगर ये अपनी बात कह रही हैं, तो ये आपके अधिकार की भी तो बात है ना। भारत का संविधान सिर्फ इन्हें अधिकार नहीं देता है, आप लोगों को भी देता है। तो आज अगर आप लोग इस वजह से नाराज हैं, मैं मतलब सत्ता पक्ष के जो पैरोकार हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके विरोध में बोल रही हैं, तो कल की तारीख में अगर आप विपक्ष में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये दरअसल आपके पक्ष में बोल रही थी। तो थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। बाकी हाँ, मैं समझता हूं आपका अपना पार्टी धर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे, तो अपनी बात करो, ठीक है ना। लोड मत लो, सब ठीक है। क्या कर ले कोई नहीं ड्रॉप नहीं, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, और हिमांशु का भी साथ है, और अच्छी चीज ये है कि मेरी फैमिली का साथ है मेरे साथ। तो यार मैं क्या बोल रही हूँ मुझे लगता है कि इमोशनल हो रही हो। अच्छा। और खुश हो रही हो, चीजें निपट गई हैं। हाँ। तो प्रेम पूर्वक सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहो। और बताओ कि जो भी मसला हुआ है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो तुम अपना डालोगी पर्सनल, जिसमें तुम सब बातें खुलकर बताओगी कि क्या हुआ, क्या दिक्कत आई और क्या चुनौतियां रही, कैसे हमने फेस किया। तो बहुत तनाव नहीं है, अब तो तनाव की घड़ी बीत रही है, इनका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है और चीजें फिर से पटरी पे आएंगी। तो अभी तो सीजन 2 था खाली, तमाम सीजन आने बाकी है। हाँ, हम लोग बहुत सारे गीतों पर अभी काम कर रहे हैं, और लगातार, जो कि हमारा काम भी हम लगातार करते भी रहते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, एक चीज जो मुझे सबसे बेकार लग रही है, मुझे सभी फोन करके कह रहे हैं कैसी हो, तो मुझे लग रहा है ना मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई, मुझे शर्म आने लगी है अब ये बताते हैं हाँ ठीक हूँ। मुझे लग रहा है यार मैं क्यों बीमार हो गई। अच्छा, उसका भी रीजन, मैं उससे पहले बीमार थी, उससे पहले मैं मेरा हाँ, उससे पहले बीमार पहले से ही थी लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ हुआ तो मैं अचानक से मैं डर गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं घबराई थी, पर इतना नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन ठीक है, अब आपको तो जो समझना है आप वही समझोगे। मैं कितना भी कुछ भी समझाऊं तो आपको तो वो समझ में आएगा नहीं। लेकिन ठीक है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं और बहुत सारे गीतों पे कुछ गीत अब पुरानी पेंशन योजना जो थी, जैसे अभी मैं कहना चाहूंगा, मैं इनको याद दिलाने वाला था, ये बात कहना बेहद जरूरी है कि जैसे आज की जो टाइम है, ये वक्त जो है, हमको नेहा को कम से कम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या कह रही हैं। तो ये अपने प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहेंगे कि ये गीत हम लोग इस वजह से भी ला रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको देखे, मीडिया इसको कवर करे कि पुरानी पेंशन योजना जो थी वो फिर से बहाल की जानी चाहिए, उसको हटाया नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा, अपने गांव देहात के बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है कि जो उसी पेंशन का इंतजार करते करते महीना गुजारते हैं और उसी के सहारे महीना गुजारते हैं, तो वो सिर्फ आर्थिक मसला ही नहीं है, उनके जीने का संबल बना रहता है। तो आज की तारीख में जो कर्मचारी युवा हैं, कभी तो बूढ़े होंगे, और जब वो नहीं रहेंगे तो जो उनकी
ये उनके आश्रित हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा। तो ये पेंशन योजना एक बेहद जरूरी योजना थी जिसको हटा दिया गया है। इसको वापस बहाल किया जाना चाहिए और इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तुम बोलो, सब सुन रहे हैं। 6000 लोग जुड़े, टाइट रहो, डरो मत और कंटिन्यू करो अपनी बात। मैं बिल्कुल डर नहीं रही, मेरी शक्ल ही ऐसी डरावनी लगने लगी है। तुम दबाव मत लो, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं बहक रही हो, तुम अपनी बात कहो। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेरा फ्लो ही बिगड़ जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, होता है कभी। कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलने आई हूँ और बहुत सारा जो आप लोगों ने साथ दिया, बहुत सारा जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आप लोगों के साथ, जैसे आप लोग मेरे साथ हैं, बस यही कह सकती हूँ कि मेरा भरोसा करिए, मैं और मेरे गीत हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कुछ लोगों को जिनको लगता है कि ये विपक्षी पार्टी की एजेंट और ये सारी चीजें, देखिएगा क्या बोलते हैं, वक्त आया, लोग फायदे के लिए गीत गाते हैं, लड़ते हैं, हम कायदे के लिए गीत गा रहे हैं, लड़ रहे हैं। वक्त आया तो हम उसका भी जवाब देंगे और हम भी रहेंगे, आप सब भी रहेंगे, न मैं कहीं जाऊंगी ना आप कहीं जाएंगे। और तब भी आप देखेंगे कि नेहा सिंह राठौर जो है वो लोगों के गीत गा रही है, वो बेरोजगारों के ही गीत गा रही है, वो मजदूरों किसानों के ही गीत गा रही है। सीना फाड़ के मैं नहीं दिखा सकती, बजरंग की छाती तो है नहीं मेरे पास, मैं एक सामान्य लड़की हूँ। मैं बस भरोसा ही दिला सकती हूँ, मैं ये बस बता ही सकती हूँ कि मेरा यकीन करिए। और हाँ, कुछ लोगों ने जो कहा कि पब्लिसिटी स्टंट और ये सारी चीजें, तो भाई देखो, पब्लिसिटी स्टंट के और भी बहुत तरीके होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा कि किसी थाने में जाकर के पुलिस को ये मैं कह दूं कि भैया आ जाना मेरे को नोटिस भेजने, और मेरे को नोटिस दे देना, फिर मैं उस नोटिस को अपलोड करूंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी, फिर जो है पब्लिसिटी स्टंट करूंगी, फिर एक दिन नाटक करके बेहोश हो जाऊंगी, हॉस्पिटल चली जाऊंगी। सब पब्लिसिटी स्टंट होता है यार। इतनी तो संवेदना आपके अंदर बची रहनी चाहिए। कोई आदमी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने दवाइयां दी, वो जांच के बाद दिया है ना। ये कौन बेवकूफ पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है? पब्लिसिटी स्टंट आदमी ऐसे करता है। वीगो लगाएगा कोई अपने हाथ में, झूठ मूठ मोटी सी सिरिंज लगा के घूमेगा 4 दिन। ये पब्लिसिटी स्टंट। शऊर नहीं लोगों के पास बात करने का। थोड़ा संवेदनशील बनिए आप सभी। बाकी मुझे पता है मेरी बात से ऐसा कुछ उन लोगों पे असर नहीं पड़ जाएगा, वो अभी भी वैसे ही ट्रोल आर्मी की तरह ट्रोल ही करेंगे। खैर, बहुत फर्क मुझे नहीं पड़ता है और ये चीज आप लोगों को बहुत कायदे से पता है। और इतना सारा जब साथ हो, सपोर्ट हो, तो क्या ही चिंता। बाकी ठीक है, बहुत मैं बोलूंगी तो मैं थक जाऊंगी, मैं थोड़ा अब आराम कर लेती हूँ। तुम थक रही हो सब। मैं थक रही हूँ ना, इसलिए मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा। बात नहीं, तुम खाली थकान लग रही, तुम्हें वीकनेस है और कोई वीकनेस लग रही है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं विदा लेती हूँ, जल्द मिलूंगी और गीत के साथ मिलेंगे। मैं इसलिए भी आ गई क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि नेहा तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत में सुधार है या नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मैं ठीक हूँ और तबीयत में सुधार लगातार हो रही है। 2-3 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ होकर के एकदम आ जाएंगे, एकदम अपने वाले मिजाज में। काबा ध्यान रखिए आप लोग भी अपना, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। बाय बाय।